हेलो स्टूडेंट्स, मैथ्स लक्ष्य में आपका स्वागत है। आज हम 10th मैथ्स के चैप्टर त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग, जिसको कि ऊंचाई दूरी के नाम से भी जाना जाता है, इस एक्सरसाइज को आज हम करेंगे। इसमें एक ही एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज 9.1। यहाँ पर हमें दो बातें पहले जान लेनी चाहिए कि ये उन्नयन कोण और अवनमन कोण क्या होता है। इसके क्वेश्चंस में ये आएगा, तो पहले इन्हीं से परिचय हो जाता है तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। उन्नयन कोण, एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है, देखिए। जैसे कि एक परीक्षक मैंने यहाँ बनाया है। ये परीक्षक एक उड़ती पतंग को देख रहा है, तो जिस लाइन में आँख से निकलकर जो किरण चली है उसे हम दृष्टि रेखा कहते हैं। और जो भूमि से जो एक क्षैतिज रेखा बन रही है उसे क्षैतिज स्तर हम बोल देते हैं। इस क्षैतिज रेखा अथवा क्षैतिज स्तर और दृष्टि रेखा के बीच में जो कोण बनता है वही उन्नयन कोण कहलाता है। उन्नयन अगर और बारीकी से देखें तो उत्नयन, उत मतलब जिसमें अपने नयन ऊपर की ओर करने पड़ते हैं वो उन्नयन होता है, और जिसमें अपने नयन नीचे की ओर करने पड़ते हैं वो अवनमन होता है। ठीक है, समझ में आ गई बात कि उन्नयन क्या होता है। अवनमन को देखिए कि जैसे मान लीजिए यहाँ इस बिल्डिंग पर, ये मैंने एक बिल्डिंग जैसा बनाया है चित्र, इसमें समझिए थोड़ा सा। इस बिल्डिंग पर आपको दिख रहा है ये व्यक्ति, ये नीचे की ओर देख रहा है, तो यहाँ से देखो एक क्षैतिज स्तर बना, ये एक दृष्टि रेखा है जहाँ देख रहा है। इन दोनों के बीच में जो कोण बनता है वो अवनमन कोण होता है। अब इससे एक और चीज़ यहाँ ध्यान देनी होगी कि जैसे मान लीजिए दो लाइन्स हैं और वे दोनों आपस में समांतर हैं, तब क्या होता है कि एक तिरछी लाइन इस प्रकार से अगर कहीं होती है तो ये कोण इस कोण के बराबर होता है। तो इसमें भी ये चीज़ देखनी पड़ेगी आपको कि जैसे अवनमन है तो अवनमन ये उन्नयन के बराबर होता है। अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति यहाँ से देखना शुरू कर दे तो क्या होगा, इसे उन्नयन कहेंगे। एक यहाँ से देख रहा है तो इसका ये अवनमन। तो कहने का ये मतलब हुआ कि ये एंगल इस एंगल के इक्वल होता है। तो और बाकी आप एक्सरसाइज की क्वेश्चंस में देखेंगे। ठीक है, थोड़ा परिचय यहाँ आपका हो गया है। चलिए शुरू कर लेते हैं एक्सरसाइज 9.1 को। सर्कस का एक कलाकार एक 20 मीटर लंबी डोर पर चढ़ रहा है जो अच्छी तरह से तनी हुई है और भूमि पर सीधे लगे खंभे के शिखर से बंधा हुआ है। यदि भूमि स्तर के साथ डोर द्वारा बनाया गया कोण 30 डिग्री का हो तो खंभे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। देखो, बहुत आसान सवाल ही होते हैं, बस इसमें चित्र की बहुत उपयोगिता होती है। चित्र अगर आपसे नहीं बना इसका सही तो सवाल गलत होने की ही संभावना बनती है। इसलिए देखिए, चित्र यहाँ पर तो दिया है इसने। ए बी क्या है, ए बी है खंभा। ए सी है डोर, और ये जो बी सी है ये खंभे से डोर की दूरी है। तो ये तीन चीज हमें पता है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए हम कैसे इसको निकालेंगे। देखो, हमें यहाँ पे एक एंगल पता होना चाहिए और इस समकोण त्रिभुज की एक भुजा कम से कम पता होनी चाहिए, तो हम बाकी दोनों भुजाएं ज्ञात कर देंगे। ठीक है, कैसे, बस एक चीज़ ये याद होनी चाहिए कि लाल बटे कका, या ये कहो कि लंब बटे कर्ण क्या होता है, साइन, आधार बटे कर्ण कोस, और लंब बटे आधार टेन। इधर से करें तो ये कोट, ये सेक, और ये कोसेक। ठीक है, तो ये चीज़ भी आपको ध्यान रखनी पड़ेगी इसमें। अगर आपकी याद है, ये नहीं लिख के याद रखना पड़ रहा है आपको, वह बहुत बढ़िया बात है, बहुत अच्छे। चलिए देख लेते हैं। अब हम लेंगे समकोण त्रिभुज ए बी सी में। समकोण शब्द को आप ना भी लिखें काम चल जाएगा, क्योंकि त्रिकोणमिति ये जो आपके कोर्स में है ये समकोण त्रिभुज की ही है। ए बी सी, देखो यहाँ पे हमें ये आधार बी सी नहीं पता,
तो कोई बात नहीं। देखिए मैं लिखूंगा यहाँ पे ए सी अपॉन ए बी इक्वल टू किसके हो जाएगा, देखो कर्ण बटे लंब किसके बराबर होता है, कर्ण बटे लंब कोसेक के। लेकिन अगर मैं यहाँ ए बी अपॉन ए सी करूँ तो ज़्यादा बढ़िया है। देखो मैं आपको उलझा क्यों रहा हूँ, उलझा इसलिए रहा हूँ कि आप सुलझ जाएं। ठीक है, देखो अगर मैं इसके बटे ये करता, क्या किया मैंने, लंब कर्ण के बटे में लंब कर रहा हूँ, तो कर्ण के बटे में लंब है कोसेक, तो कोसेक क्यों लेना है, साइन लो ना आप। लंब बटे कर्ण करो, लंब क्या है ए बी, कर्ण ए सी, लंब बटे कर्ण साइन होता है और एंगल हमारे पास है। क्लियर हो रही ना बात। ए बी कितना है हमें नहीं पता, ए सी पता है 20, साइन 30 की वैल्यू हमें पता है 1/2। फिर ए बी यहाँ से आ जाएगा 20 की 1 में गुणा हो जाएगी अपॉन 2 हो जाएगा 10 आ जाएगा। ए बी आया है 10, अतः खंभे की ऊंचाई बराबर 10 और पैमाना क्या, मीटर। दोबारा फिर समझिए एक बार, ये चित्र हमें दिया है, ए बी खंभा है, ए सी ये डोर है जिस पर सर्कस का कलाकार चल रहा है, और ये 30 डिग्री एंगल है। इस खंभे की ऊंचाई ज्ञात करनी है। तो समकोण त्रिभुज ए बी सी में हमने क्या किया कि ए बी लंब अपॉन कर्ण किया जो कि साइन के इक्वल होता है। बस ये एंगल, ये रेशियो हमें याद रखना है कि कौन सा रेशियो लगाना है। अगर मैं यहाँ ए सी अपॉन ए बी भी करता तो इक्वल टू कोसेक 30 लिख देता जिसकी वैल्यू 2 आती, तो दिक्कत तो कुछ नहीं है इसमें। बट कोशिश आप ये करो कि साइन कोस और टेन में ही काम चला लो। वैसे तो कोस की खैर आपको ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, साइन और टेन से आपका काम बन जाएगा। ठीक है, तो लंब बटे कर्ण बराबर साइन 30, साइन 30 की वैल्यू है, ए बी हमें चाहिए, ए सी हमें पता है, ए बी इक्वल टू 20/2 बराबर 10। तो खंभे की ऊंचाई आ गई 10 मीटर। राइट है। चलो फिर नेक्स्ट पे आ जाओ। आंधी आने से पेड़ टूट जाता है। कोई बोर्ड एग्जाम्स में ये आंधी आने से पेड़ टूटा है, अर्थात ये क्वेश्चन आया है, तो इसलिए इसको बहुत अच्छा मान लो, इम्पोर्टेंट की श्रेणी में आप रख लो। देखो ये एक पेड़ है, दिखा पेड़, नहीं दिखा, मान लो, गणित में तो माना ही जाता है। ये पेड़ है और ये आंधी आने की दर से हवा चली और ये टूट गया, टूट कर ये धरती पर यहाँ अड़ गया। ठीक है, थोड़ा बड़ा पेड़ कर लिया मैंने। ये लो जी, ये जो ऊपर का हिस्सा था खड़ा हुआ, ये अब गिर गया, ये डाउन हो गया। ठीक है, अब ये जो पेड़ है, मान लीजिए इसके जो छोर हैं ए बी सी, यहाँ देखिए 90 बनाएगा। ठीक है, सीधा खड़ा है ना पेड़, सीधा मानेंगे इसको कि सीधा बिल्कुल ऊर्ध्वाधरतः खड़ा है, तो 90 डिग्री बना। ये एक आधार हो गया, ये एक लंब हो गया, ये कर्ण हो गया। तो हमें चाहिए पेड़ की ऊंचाई। देखो दोबारा से फिर एक बार पढ़ो, आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है और टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है। देखो ये पेड़ का शिखर था ना, यहाँ जमीन को छूने लग गया ये, और इसके साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है। ओके ठीक है, 30 डिग्री का कोण बना दिया। फिर पेड़ के पाद बिंदु की दूरी, जहाँ पेड़ का शिखर जमीन को छूता है, 8 मीटर है। ये भी बात पता है, ये 8 मीटर है, यहाँ छू रहा है ना ये, यहाँ से पेड़ की दूरी 8 मीटर है। पेड़ की ऊंचाई बताइए। अब ऊंचाई देखिए आप, पेड़ हम किसे कह रहे हैं, ये पेड़ है एच माना, और ये जो टूटा हुआ पेड़ है इसको एक्स मान लीजिए। तो माना खड़ा पेड़, या ये कहो कि शेष खड़ा पेड़ ए बी बराबर एच मीटर, तथा गिरा हुआ पेड़
गिरा हुआ पेड़ AC इक्वल टू x मीटर। तो पेड़ की, जब हमें चाहिए पेड़ की कुल ऊंचाई, h और x दोनों को जोड़ देंगे इतने मीटर। यहाँ जो BC है ये 8 मीटर है। तो ये सारी बातें, सारी इंफॉर्मेशन हमने लिख ली है। अब इसके बाद हम आ जाते हैं त्रिभुज पे। त्रिभुज ABC में देखो, यहाँ है लंब, यहाँ है आधार, तो मैं करूँगा AB अपॉन BC। देखो लंब बटे आधार होता है 10 और एंगल है 30। AB की वैल्यू हमने मानी h, BC की वैल्यू दे रखी है 8, tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3। तो यहाँ से जो h आएगा वो 8 की 1 में गुणा हो जाएगी, /√3 आएगा। तो h का मान आ गया 8/√3। अब दोबारा से फिर पुनः त्रिभुज ABC में फिर दोबारा आ जाओ। देखो ये क्या है, लंब, ये क्या है, कर्ण। लंब अपॉन कर्ण, वैसे तो खैर आधार अपॉन कर्ण भी हो सकता है, ठीक है, आधार अपॉन कर्ण कर लीजिए, चाहे तो लंब अपॉन कर्ण कर लीजिए। तो मैं कर रहा हूँ लंब अपॉन कर्ण, होता है साइन और एंगल है 30, ठीक है। AB है h और AC है x, वैल्यू 1/2। x बराबर यहाँ से 2h आ जाएगा, या ये कहो कि जो h आया है वो x/2 आ गया। बात तो एक ही है। अब यहाँ से हम क्या करें, हम यहाँ से x की वैल्यू निकाल देंगे। देखो x बराबर 2h है ना, h की तो वैल्यू हमने निकाल दी थी 8/√3, तो ये हो जाएगा 16/√3। अब इसकी कोई आवश्यकता नहीं है, यहीं से बात बन जाएगी। तो देखिए h की वैल्यू हमने ज्ञात कर दी, x की वैल्यू हमने ज्ञात कर दी, तो हम लिखेंगे पेड़ की कुल ऊंचाई इक्वल टू h + x, जो हमने माना था। h है 8/√3 और x है 16/√3, जो कि हो जाएंगे कितने, 24/√3। लेकिन √3 को नीचे से हटाना पड़ेगा। इसके लिए हमें काम करना पड़ेगा, हर का परिमेयकरण करना पड़ेगा। 9th में पढ़ा है आपने ये चीज़। ऊपर नीचे √3 से मल्टीपल करेंगे और ऊपर तो 24√3 हो जाएगा, नीचे 3 आ जाएगा। 3 से 3 × 24 हो जाएगा 8√3 मीटर। तो हमारा जो उत्तर आया है वो है 8√3 मीटर। अब एक चीज़ और भी होती है कि किसी क्वेश्चन में जैसे √3 की वैल्यू दी रहती है, वैसे तो पता है हमें कि 1.732 तक होती है, 3 पदों तक ले लेते हैं, कहीं दो पदों तक भी दे देता है। तो चाहे तो इसमें ये वैल्यू रख लें और ना चाहें तो यहाँ छोड़ सकते हैं। लेकिन हाँ, किसी क्वेश्चन में बाद में ये दिया है कि √3 इक्वल टू समथिंग लेना है, तब फिर ये हमें वैल्यू रखनी पड़ेगी। तो इसमें कन्फ्यूज बिल्कुल ना हो कि कहाँ रखें कहाँ ना रखें। तो जहाँ नहीं दिया है वहाँ रख लें या मत रखें, काम चल जाएगा। लेकिन जहाँ दिया है वहाँ ज़रूर रखनी पड़ेगी, ठीक है। क्वेश्चन समझ में आया? ओके, चलो शुरू करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए, एक ठेकेदार बच्चों को खेलने के लिए पार्क में 2 फिसलन पट्टी लगाना चाहती है लिखा है, ठेकेदार नहीं है इसका मतलब। 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए वह एक ऐसी फिसलन पट्टी लगाना चाहती है जिसका शिखर 1.5 मीटर की ऊंचाई पर हो और भूमि के साथ 30 डिग्री के कोण पर झुका हुआ हो। तो देखिए, चलो फिसलन पट्टी लगा देते हैं। आपने सभी ने देखी होगी फिसलन पट्टी, में आप खेले भी होंगे। ये इस प्रकार से होती है, यहाँ ये फिसलने के लिए यहाँ होती है ना, ठीक है, इस प्रकार से होती है ना। ये इसकी जो ऊंचाई है ये 1.5 मीटर है और इसका जो एंगल है वो 30 डिग्री है। अब ये कह रहा है कि जबकि इससे अधिक उम्र के बच्चों के लिए वह 3 मीटर की ऊंचाई पर एक अधिक ढाल की फिसलन पट्टी लगाना चाहती है। ये और भी ज़्यादा ढाल कर दिया इसने
एंगल ले लिया यहाँ 30 के बजाय 60 डिग्री एंगल लिया, और इसकी जो हाइट है वो भी बढ़ा दी, वो 3 मीटर कर दिया। तो हम दोनों को एक साथ में करेंगे। ठीक, कैसे देखो ज़रा, ये फर्स्ट पार्ट हो गया इसका और ये सेकंड पार्ट हो गया। दो फिसलन पट्टी बन गई है ना, फिसलन पट्टी दो टाइप से बन गई, एक 30 डिग्री एंगल वाली, एक 60 डिग्री एंगल वाली, एक 1.5 मीटर हाइट वाली, एक 3 मीटर हाइट वाली। ABC मैंने इसे माना, PQR इसे माना, क्योंकि एक ही क्वेश्चन में ABC दो बार नहीं मान सकते। माना AB बराबर है क्या, फिसलन पट्टी की, ये चीज़ें लिखनी पड़ेंगी शुरू में। ऊंचाई है ये, जो कि कितनी है, 1.5 मीटर है। BC आधार है और AC क्या है, फिसलन पट्टी है। फिसलन पट्टी लिखने में फिसल गया है, फिसलन पट्टी है। ओके ठीक है, आइए त्रिभुज ABC में आ जाइए। त्रिभुज ABC में लंब अपॉन कर्ण AB अपॉन AC, देखो हमें कर्ण की ही आवश्यकता है ना, क्योंकि 90 के सामने की जो भुजा होती है वो कर्ण होता है, और हमें कर्ण की ही आवश्यकता है। इसी की लंबाई हमें चाहिए, लंब हमारे पास है, तो लंब अपॉन कर्ण होता है क्या, साइन होता है, और एंगल भी पता है 30 है। AB हमें पता है, AC नहीं पता। साइन 30 की वैल्यू पता है, यहाँ से AC इक्वल टू हो जाएगा 1.5 इंटू 2 इक्वल टू 3 मीटर। तो जो फिसलन पट्टी है वो 3 मीटर की है। अब दूसरी ओर आ जाओ, दूसरी फिसलन पट्टी पे माना PQ फिसलन पट्टी की ऊंचाई है जो कि 3 मीटर है। ठीक है, उन्नयन कोण 60 है, ये सारी इन्फॉर्मेशन आप दे सकते हैं। तो त्रिभुज PQR में आ जाइए। त्रिभुज PQR में PQ जो कि लंब है अपॉन PR इक्वल टू साइन ही होता है, लंब अपॉन कर्ण साइन होता है, और साइन 60 एंगल भी हमें पता है 60 डिग्री, जिसकी वैल्यू होती है √3/2। PQ 3 है, PR हमें नहीं पता, तो एक काम करिए, इस PR को ज्ञात करो। ये हो जाएगा 6/√3, जिसे हम सही प्रकार से कर सकते हैं, ऊपर नीचे √3 की मल्टीपल कर सकते हैं। ये हो जाएगा 6√3/3, 3 दूनी 6, ये हो गया 2√3 PR, 2√3 मीटर। ठीक है, तो ये फिसलन पट्टी की दोनों लंबाइयाँ हैं। अतः फिसलन पट्टी की लंबाई यहाँ से लिखो 3 मीटर, और यहाँ लिखो 2√3 मीटर। अब यहाँ इसमें आप √3 की वैल्यू भरें या मत भरें, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप लिखना चाहते हैं लिख दें, नहीं लिखना चाहते हैं छोड़ दें। ठीक है, दोनों क्वेश्चन आपकी समझ में आ गए होंगे, 2 खंड इसके हो गए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से कितना है, 30 मीटर की दूरी पर है। भूमि का एक बिंदु जो मीनार के पाद, देखो एक इसमें चित्र बनाना बहुत ज़रूरी है। चित्र बना लीजिए, ये मीनार बनाई हमने, इसका पाद बिंदु किसे कहेंगे, पैर में, मीन्स इसके नीचे जस्ट तली में। इससे 30 मीटर की दूरी पर, ये 30 मीटर की दूरी मानी, यहाँ से हमने इस साइड एक बिंदु है। इस बिंदु से मीनार का शिखर का उन्नयन कोण, यहाँ से कोई आदमी प्रेक्षक देखता है तो इस मीनार का जो शिखर है वो 30 डिग्री पे दिखाई दे रहा है। मीनार की ऊंचाई ज्ञात करनी है, इसको मान लिया H, ये A, B और C।
माना मीनार ए बी की ऊंचाई बराबर h मीटर, BC आधार बराबर 30 मीटर, उन्नयन कोण सब चीज़ लिख सकते हैं बराबर 30 डिग्री। अब हम लेंगे त्रिभुज ABC में, देखो क्या हमें पता है, किसको हमें ज्ञात करना है, ये चीज़ इसमें दिखनी हो चाहिए। ये जो AB है ये ऊंचाई है मीनार की, तो ये हमसे पूछी है, हम बता देंगे। और दिया है हमें ये आधार, तो देखो लंब है और आधार है, AB है और BC है, दोनों को रेशियो में रखेंगे तो कौन सा रेशियो बनेगा, बिल्कुल सही समझे आप, tan 60 बनेगा, सॉरी 30, एंगल 30 है ना, 30 रखना पड़ेगा। AB है h हमने माना है, BC है 30, tan 30 की वैल्यू भी हमें पता है, पता होनी चाहिए आपको भी। h बराबर हो जाएगा 30/√3, जिसको हम फिर हर का परिमेयकरण करेंगे और ऊपर नीचे √3 की मल्टीपल कर देंगे, ऊपर हो जाएगा 30√3 और नीचे 3 से इसको काटेंगे जो कि 10 आएगा, 10√3 इतने मीटर। बस एक लाइन हम इसमें और बढ़ाएंगे कि अतः मीनार की ऊंचाई बराबर 10√3 मीटर। √3 की वैल्यू रखना चाहें रख सकते हैं, ठीक है, छोड़ना चाहें छोड़ सकते हैं, बिल्कुल सही आंसर आपका आ गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए, भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है। भूमि से कितने मीटर की ऊंचाई पर, 60 मीटर ऊंचाई। देखो एक पतंग आप बना लीजिए, यहाँ इस प्रकार से पतंग बन गई, ये हो गई पतंग। भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई है, ये हो गई 60 मीटर की ऊंचाई, ठीक। पतंग में लगी डोरी को अस्थायी रूप से भूमि के एक बिंदु से बांध दिया गया है। मान लीजिए यहाँ से ये पतंग ऐसे उड़ रही है, ये, ठीक है, तो इसे यहाँ हमने बांध दिया। इस डोरी का जो झुकाव है वो 60 डिग्री है। यह मानकर कि डोरी में कोई ढील नहीं है, बिल्कुल टाइट है। डोरी की लंबाई ज्ञात कीजिए, तो ये हमें ज्ञात करनी है डोरी की लंबाई, मान लो x, और ये जो हाइट है ये तो हमें पता ही है। तो देखो बहुत आसान सा बन गया। जब भी चित्र हम बना लेंगे तो हमें ये क्वेश्चन बहुत आसान लगने शुरू हो जाएंगे। अगर आपसे चित्र नहीं बनेगा तो फिर बड़ी मुश्किल हो जाएगी, ढूंढते रह जाओगे कि क्या था क्या चीज़। ABC माना डोरी की लंबाई AC = x मीटर मान लिया हमने। AB क्या है, AB पतंग की भूमि से ऊंचाई है जो कि 60 मीटर है। हमें चाहिए क्या, हमें चाहिए डोरी की लंबाई, ठीक है। उन्नयन कोण भी आप लिख सकते हैं। ये सारी चीज़ अगर आप शुरू में लिख देते हैं तो थोड़ा सा सवाल भरा भरा सा लगता है और सही भी लगेगा। त्रिभुज ABC में AB जो कि एक लंब है अपॉन कर्ण जो कि AC है बराबर, देखो लंब अपॉन कर्ण होता है साइन और एंगल है 60। AB की वैल्यू हमें पता है 60 और AC की वैल्यू हमें ज्ञात करनी है जो कि x मानी है। साइन 60 की वैल्यू √3/2 है, तो देखो x की वैल्यू ज्ञात कर देंगे, x की गुणा √3 में करेंगे और 60 की गुणा 2 में करेंगे। x बराबर √3 इसके नीचे ले जाएंगे और फिर हर का परिमेयकरण कर देंगे जो कि ऊपर नीचे √3 से मल्टीपल होकर आ जाएगा। 120 √3 अपॉन दोनों में मल्टीपल करेंगे 3, इससे कट जाएगा, यह आएगा 40 √3। x की वैल्यू आई है। अब x हमने माना क्या था, तो डोरी की लंबाई मानी थी। पतंग की डोरी
की लंबाई बराबर 40√3 मीटर। ठीक है, ओके। आसान सवाल है ना, बिल्कुल आसान लगेगा अगर चित्र पे ध्यान दोगे, और ध्यान क्या देना ही पड़ेगा अगर सवाल करना है तो नहीं कर पाओगे आप। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। 1.5 मीटर लंबा एक लड़का 30 मीटर ऊंचे एक भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है। जब वह ऊंचे भवन की ओर जाता है तब उसकी आंख से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री से 60 डिग्री हो जाता है। बताइए कि वह भवन की ओर कितनी दूरी चलकर गया है। ठीक है, तो आप इसको बताएंगे कि कितनी दूरी चलकर गया है। चलो, इसका चित्र बनाना पड़ेगा। ये मान लो कि एक लड़का है ये, ठीक है, 30 मीटर ऊंचा भवन है। ये 30 मीटर ऊंचा भवन बना दिया हमने। ये इनके बेस हैं दोनों के, और आपस में मिला दिया हमने। ठीक, फिर ये इससे कुछ दूरी पर खड़ा है, हमें नहीं पता कितनी दूरी है। जब वह ऊंचे भवन की ओर जाता है तो उसकी आंख से भवन के शिखर का उन्नयन कोण, देखो ये लड़का यहाँ था और ये लड़का यहाँ पहुँच गया। ओके, उन्नयन कोण यहाँ था इसका 30 डिग्री, 30। अब इसका जो उन्नयन कोण है वो 60 हो जाएगा, तो वो यहाँ से होगा। देखो, इसके पैर से उन्नयन कोण मत बनाना। उन्नयन कहाँ से? नयन से बनाना है। उन्नयन आँख से बनाना है। 30 डिग्री से 60 डिग्री हो जाएगा। लड़का है 1.5 मीटर का, और ये जो टोटल लेंथ है, मीन्स हाइट है, ये है 30 मीटर। ठीक है, 30 मीटर क्या है? ये भवन की ऊंचाई। भवन की ऊंचाई, देखो एक टर्निंग पॉइंट इसमें आएगा। ये जो ऊंचाई है यही टर्निंग पॉइंट है इसका। ये है 30 मीटर। हमें चाहिए वह भवन की ओर कितनी दूरी चलकर गया है। देखो, वो यहाँ खड़ा था, 30 डिग्री इसका उन्नयन था, यहाँ से यहाँ चला गया, तो हमें ये दूरी ज्ञात करनी है। ये मान लो कि ये जो दूरी है, इसको मैं A, B, C और D, CD, X ये ज्ञात करनी है। हाँ, CB भी हमें मानना पड़ेगा Y, इसका कोई यूज नहीं होगा, लेकिन हाँ यूज भी होगा। कहाँ होगा देखना आप जरा इस क्वेश्चन में। तो देखो, ये चीज़ समझिए कि ये जो भवन की ऊंचाई है टोटल है 30, लेकिन हमें चाहिए AB 30 में से ये जो हाइट है लड़के की ये घट जाएगी, तो ये 28.5 मीटर आएगा। बस ये टर्निंग पॉइंट है इस क्वेश्चन में। AB पता लग गया, माना DCX जो कि हमें ज्ञात करना है, CB Y और DB की बात अगर करें तो दोनों जुड़ जाएंगे X + Y मीटर। ये टोटल यहाँ से यहाँ तक X + Y हो जाएगा। तो चित्र को सजाना बहुत ज़रूरी है और उसी को समझते हुए क्वेश्चन को करना ज़रूरी है, नहीं तो आप फंस जाएंगे सवाल में। चलिए, सारी चीज़ें हमने मान ली। अब हम आ जाते हैं त्रिभुज ABC में। त्रिभुज ABC में देखो, AB/BC क्या है? देखो जरा, AB लंब है, BC आधार है। लंब बटे आधार होता है 10 और एंगल है 60। AB कितना? 28 पॉइंट, AB हमने निकाला था 30 मत लिख देना, 28.5 BC कितना? Y मान रखा हमने, 1060 की वैल्यू हमें पता है। फिर क्या करेंगे? Y निकाल लो, Y 28.5 √3 ये आ जाएगा। इस √3 का भी काम तमाम कर देंगे। कैसे? ऊपर नीचे √3 से मल्टीपल करके, क्योंकि हमें करना है हर का परिमेयकरण। 28.5 √3 और नीचे आ गया 3, 3 9 27, 3 5 15। तो ये जो y की वैल्यू आई है 9.5 √3 आई है। लेकिन हमें इसे निकालने की आवश्यकता क्यों पड़ी? क्योंकि हमें चाहिए x, और हम कहीं ऐसे नहीं कर सकते कि AB/CD सीधा लिख दें, नहीं कर सकते ऐसा काम ये करना पड़ेगा कि हमें दोबारा से पुनः
कौन सा त्रिभुज लेना पड़ेगा? ए बी डी लेना पड़ेगा। त्रिभुज ए बी डी में, समझ रहे हो? देखो ए बी सी लिया हमने इसको निकालने के लिए, अब हम लेंगे त्रिभुज ए बी डी। इसमें हमारे पास लंब है और बेस ये पूरा है बी डी, जो कि एक्स प्लस वाई है। ए बी अपॉन बी डी इक्वल टू tan 30, क्योंकि ये भी लंब अपॉन आधार है। ए बी है 28.5, बी डी है एक्स प्लस वाई। tan 30 की वैल्यू हमें पता है, तो यहाँ से जो x प्लस वाई आएगा वो आएगा 28.5√3, इसकी इसमें गुणा हो जाएगी। लेकिन हमें y का मान भी तो पता है, वो निकाल दिया हमने, इसको भी रखो। यहाँ से जो x आएगा वो आएगा 28.5√3 माइनस 9.5√3। घटाइए, 28 में से 9 गए तो 19 बचेंगे, 19√3 आएगा आंसर। x की वैल्यू आई है 19√3। अब ये x है क्या? ये है भवन की ओर चली गई दूरी, भवन की ओर चली गई दूरी बराबर 19√3 मीटर। ठीक है, समझ में आया? बस मेन है चित्र, और चित्र से सारी बातें क्लियर हो जाएंगी और आप इसको अच्छे से कर पाओगे। ठीक है, नेक्स्ट पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 7, भूमि के एक बिंदु से एक 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर लगी एक संचार मीनार के तल और शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः 45 और 60 डिग्री है। मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। देखो ऐसे क्वेश्चन में फंस जाते हैं, लेकिन फंसना बिल्कुल भी नहीं है। एक एक लाइन पढ़ो, चित्र बनाते चलो। भूमि के एक बिंदु से, ये लिया भूमि का बिंदु, फिर 20 मीटर ऊंचे भवन, ओके 20 मीटर ऊंचा भवन बना दिया। 20 मीटर, ये रहा 20 मीटर ऊंचा भवन, बिंदु मैं यहाँ ले रहा हूँ, ओके। और इस शिखर पर लगी एक संचार मीनार, ये मान लो कि यहाँ तक तो भवन है और ऊपर लगा दी एक मीनार, ये मीनार है, संचार मीनार, टावर लगा दिया किसी कंपनी का, और शिखर के उन्नयन कोण क्रम से इतने और इतने हैं। ठीक है, ओके। देखो इसने बोला कि भवन के शिखर के उन्नयन कोण 45 और 60, तो इसने क्या 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 कहा? देखो जरा एक बार, मैं अगर इसको यहाँ से मिला देता हूँ तब मैं एंगल को पता करूँगा। भूमि के एक बिंदु से एक 20 मीटर ऊंचे, ये 20 मीटर ऊंचा भवन है, के शिखर पर लगी एक संचार मीनार के तल, देखो संचार मीनार का तल यहाँ है, तल का उन्नयन है 45 डिग्री, और शिखर के उन्नयन, इसी मीनार के शिखर के, ये है 60 डिग्री। बस बन गया चित्र। मीनार की ऊंचाई चाहिए। अब मीनार तो ये ऊपर है ना भवन के, इसके ऊपर ऊपर यहाँ तक, ये h मान ली हमने, माना मीनार ए बी सी डी, माना मीनार ए बी की ऊंचाई बराबर h मीटर, ओके। भवन बी सी 20 मीटर दिया है, डी सी आधार ये x मीटर मान लिया, माना। इसकी आवश्यकता भी पड़ेगी, क्योंकि वैसे तो मीनार की ऊंचाई पूछ रहा है, लेकिन इसकी आवश्यकता यहाँ जरूर पड़ेगी, इसलिए इसको भी x मान लेंगे हम। अब देखिए हम लेंगे त्रिभुज बी सी डी, यहाँ 90 बने ही बनेगा, क्योंकि 90 बन रहा है तभी तो सारा काम हो रहा है। त्रिभुज बी सी डी में अब आप सोच रहे होंगे कि हमें तो h ज्ञात करना था, फिर हम इस त्रिभुज को क्यों ले रहे हैं, सीधा ए सी डी क्यों नहीं ले रहे? तो देखो समझते रहो क्यों कर रहे हैं हम ऐसा। बी सी लंब अपॉन आधार सी डी,
BC अपॉन CD इक्वल टू लंब अपॉन आधार 10 होता है जो कि 45 है। BC है 20 और DC हमें नहीं पता, CD या DC की बात है। 10 45 की वैल्यू 1, अब पता लग गया CD 20 आ गया। ठीक, क्यों आवश्यकता पड़ी है देखो, अब आप समझ जाएंगे कि त्रिभुज जब हम ACD लेंगे, ACD में AC अपॉन CD, देखो लंब अपॉन आधार फिर से 10 बनेगा लेकिन एंगल 60 डिग्री है इस बार। AC कितना, AC हमें पता है, हाँ बिल्कुल AC भी पता होना चाहिए हमें, इसलिए इसको भी ऊपर एक जगह दे देंगे कि AC जो होगा वो AB और BC के इक्वल होगा जो कि H+20 होगा। तो इसके लिए भी हमें आवश्यकता पड़ेगी। देखो यहाँ पड़ गई, जब हम पूरा त्रिभुज ACD ले रहे हैं H+20 और CD है X, वैल्यू 10 60 की √3, तो H+20 बराबर X√3। अब ये जो X है क्या ये हमने याद कर लिया? हाँ बिल्कुल, क्योंकि CD ही तो है X यानी कि 20√3 H+20। अब H निकालना तो बहुत आसान हो गया, यहाँ से इस 20 को उधर ले जाके माइनस कर दीजिए, 20 कॉमन ले लीजिए, √3 - 1 हो जाएगा। और हाँ, अगर कहा है √3 की वैल्यू तो आप वैल्यू रखें, नहीं तो आप इसको यहीं छोड़ के आ जाएं। और देखो मानो, अगर ये मानो कि आपको दिया है √3 की वैल्यू इसमें क्वेश्चन में, तो आप लिख दो, क्या फ़र्क पड़ रहा है। ये लो, इसमें से घटाओ 0.732, करो गुणा, 2 दूनी 4, 2 ते 6, 2 सते 14, देखो 3 स्थान छोड़ कर दशमलव लगा दो, तो ये हो गया 14.64 मीटर। तो हमने मीनार की ऊंचाई ज्ञात कर ली, दिया है तो लगा दी वैल्यू, नहीं दिया है तो कोई बात नहीं, आप इसको यहाँ छोड़ सकते हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, एक पेडेस्टल के शिखर पर एक 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति लगी है। देखो ये मान लीजिए कि एक मूर्ति लगाने के लिए एक आधार बना दिया गया, इसके ऊपर एक मूर्ति लगा दी गई। ठीक है, ये जो मूर्ति है 1.6 मीटर है। भूमि के एक बिंदु से, यहाँ से हमने भूमि का बिंदु ले लिया, शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। मूर्ति के शिखर का, मूर्ति शिखर यहाँ है ना, चलो इसको ऐसे मान लो 60 डिग्री। ओके, उसी बिंदु से पेडेस्टल के शिखर का उन्नयन कोण, उसी बिंदु से पेडेस्टल का शिखर तो यहाँ है, ये 45 डिग्री है। पेडेस्टल की ऊंचाई ज्ञात करनी है, ये H मान ली हमने। देखो A B C D इसी प्रकार से मान लिया, तो माना पेडेस्टल BC, जो कि हमने मान रखा है BC की ऊंचाई H मीटर मानी। अब इसी क्रम में हमें DC भी मानना पड़ेगा, माना DC आधार बराबर X मीटर। और क्या मानना है, बस और कुछ मत मानो। अब यहाँ लिखो मूर्ति की ऊंचाई, जो कि हमें पता है, क्योंकि जो हमें पता रहता है हमें उसे भी तो लिखना पड़ता है ना। ठीक है, अब देखो हमें AC की भी आवश्यकता पड़ेगी, तो हम AC लिखेंगे AB + BC, जो कि आएगी H + 1.6 इतने मीटर। तो जिनकी आवश्यकता हमें पड़ेगी वो सारी चीज़ें हम यहाँ नोट डाउन कर देंगे। अब हम त्रिभुज लेंगे BCD में। देखिए मैं इन क्वेश्चंस को इस हिसाब से करा रहा हूँ और इन डायग्राम्स को इस हिसाब से बना रहा हूँ कि सब में समानता जैसी लगे आपको। इनके नामकरण में मैं समान जैसा कर रहा हूँ ताकि आप इसमें कंफ्यूज ना हो। एक जैसा जब आपको लगेगा ना, तो 16 के 16 क्वेश्चन जो कि इस एक्सरसाइज में है आपको बहुत ईजी लगेंगे। त्रिभुज BCD में आ जाओ। देखो ये तो 90 डिग्री है, इसीलिए तो बात बन रही है यहाँ। BC अपॉन DC ये है कितना, 45 डिग्री एंगल है, तो tan 45 बन जाएगा। tan ही क्यों बना, क्योंकि लंब है, आधार है, लंब अपॉन आधार
बी सी एच मान रखा है, डी सी एक्स मान रखा है, 10 पे 45 हमें पता है 1 होता है, तो एच यहाँ से एक्स के इक्वल आ जाएगा, फर्स्ट मान के छोड़ दो। अब त्रिभुज ए सी डी में, ए सी डी में ए सी अपॉन डी सी इक्वल टू 10, इस बार एंगल है 60 डिग्री, 60 डिग्री रखो वैल्यू। ए सी हमने निकाल दिया था एच प्लस 1.6 और डी सी की वैल्यू एक्स मान रखी है, 1060 की वैल्यू हमें पता है, चलो मल्टीपल कर दो, एच प्लस 1.6 इक्वल टू एक्स रूट 3। अब किसकी वैल्यू हमें चाहिए, हमें तो पेडिस्टल की ऊंचाई चाहिए ना एच, तो कोई बात नहीं, एच प्लस 1.6 इक्वल टू एक्स की जगह हम एच लिख देंगे सीधा, और ये कहाँ से लिखा, ये फर्स्ट से लिखा, ये बात भी हम लिख देंगे। तो अब हमें एच निकालना है, एच रूट 3, इस एच को उधर ले गए माइनस का हो गया, इधर 1.6 बच गया बस, एच हम कॉमन ले लेंगे, रूट 3 -1 बचेगा, और एच जब यहाँ छोड़ेंगे तो ये पूरा इसके नीचे आ जाएगा। बस एक काम छोटा सा ये करना है अब कि हमें इसका हर का परिमेयकरण करना है, इसमें आप पारंगत हो चुके हैं, नहीं हुए हैं तो कोई बात नहीं। देखो नीचे माइनस है ना, रूट 3 -1, तो ऊपर नीचे प्लस वैल्यू से, सेम की प्लस वैल्यू से मल्टीपल करना है, ऊपर वाले तो चेंज नहीं होंगे, लेकिन हाँ नीचे वाले गुणा हो जाएगी और 3 -1 बन जाएंगे, जो कि क्या आएगा 2 से इसको काटेंगे 0.8, ये हो गया 0.8 इन ब्रैकेट रूट 3 + 1। अब फिर वही बात मैं कह रहा हूँ कि भाई अगर हमें चाहिए रूट 3 की वैल्यू रखनी तो आप रख लो, नहीं रखनी तो मत रखो, एग्जाम क्वेश्चन के हिसाब से आप इसको डिसाइड करें अपने आप से, बस आगे की कैलकुलेशन आपके लिए। अगर रूट 3 रखना चाहते हैं तो रखें, ना रखना चाहते हैं मत रखें। ओके, हो गया, नेक्स्ट पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 9, एक मीनार के पाद बिंदु से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। देखो एक मीनार है, एक भवन है, ठीक है, ऐसा मान लेंगे थोड़ी देर के लिए, आप सोचो कि जो मीनार होती है वो भवन से थोड़ी ऊंची होगी, भवन छोटा होगा, तो आप एक काम करो, भवन यहाँ बना लो, मीनार वहाँ बना दी। ये मीनार है ऊंची सी और ये थोड़ी नीचा भवन है। ये जो मीनार की ऊंचाई है ये इसने दी है 50 मीटर, ठीक है। देखो क्या बोल रहा है, एक मीनार के पाद बिंदु से, मीनार का पाद बिंदु तो यहाँ है ना, से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। तो भाई ये एंगल हमें पता लग गया। फिर बोला भवन के पाद बिंदु से, भवन का पाद बिंदु है, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। ओके 60 डिग्री, सॉरी 60 डिग्री हो गया, ये 30 तो ये 60। फिर क्या कह रहा है, मीनार की ऊंचाई इतनी है, कितनी 50, तो भवन की ऊंचाई बताओ h। ये तो ऊंचाई हमारे पास रहती है हमेशा, h होती है, कहीं भी मान लो ABCD मान लिया, माना भवन DC की ऊंचाई बराबर h मीटर, मीनार AB 50 मीटर। अब आधार BC x मीटर मान लो, माना, इसकी आवश्यकता पड़ेगी क्योंकि हमें 2 साइड चाहिए ना, 3 साइड्स में से ट्रायंगल की। अब त्रिभुज ले लो, देखो ये वाला, इसको हम x मान रहे हैं, हम ये ले लेंगे त्रिभुज ABC में, ABC में, क्योंकि यहाँ से सबसे पहले x की वैल्यू ज्ञात कर लो, AB अपॉन BC इक्वल टू 1060। AB हमने मीनार को माना है 50 और BC आधार है x, 1060 की वैल्यू पता है, तब x बराबर हो जाएगा 50 अपॉन रूट 3। बस इसको यहीं छोड़ेंगे। अब दोबारा से फिर त्रिभुज लेंगे,
कौन से वाला, DCB या BCD, BCD में BCD लो। देखो DC लंब है अपॉन आधार, लंब बटे आधार क्या होता है, tan, बिल्कुल सही tan, लेकिन एंगल क्या 30। DC है माना हमने H, BC है X, tan 30 की वैल्यू H बराबर X बटे √3, लेकिन X की वैल्यू तो हमें पता है, ठीक है, पता है तो रख दो 50 बटे √3, एक बटे में और है √3, दोनों मल्टीपल हो जाएंगे, यह आएगा 50 बटे 3। अब इसको चाहे तो सही में करके लिख दो कि 3 एकम 3, 3 छः 18, 16 सही 2 बटे 3 मीटर, या पॉइंट में लिखना चाहें तो लगभग में इतना मीटर आ जाएगा। फिर बाद में लिख दें कि अतः भवन की ऊंचाई बराबर 16.67 मीटर। ओके, आया क्वेश्चन समझ में? नहीं आया? क्यों नहीं आया? आया है, अरे वेरी गुड, बहुत अच्छे। देखिए, जब भी आप चित्र समझ जाओगे सवाल कर लोगे, नहीं चित्र समझोगे नहीं कर पाओगे। मेरी आपसे सलाह है, सजेस्ट है कि चित्र अपने आप से बनाने का प्रयास करें, चित्र को मत रटें। एक बार जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ तो आप इसको पढ़ते चले जाएं, इसके बाद अपने आप से करने का प्रयास करें। कोई समस्या रहती है दोबारा फिर वीडियो खोल लें, दोबारा फिर पढ़ें, लेकिन अपने आप से सवाल बनाना सीखें। सवाल रटने की चीज़ होती नहीं है, ठीक है। चलिए, बहुत बढ़िया। वीडियो पसंद आती है तो लाइक कर दीजिए, और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन प्रेस कर दें। ओके, थैंक यू।